हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले पहले दिन की समाप्ति के बाद क्यूब हाईवेज आईपीओ की डे वन की समाप्ति के बाद डे वन की सब्सक्रिप्शन स्टेटस इस आईपीओ की कितनी दिख रही। पहले दिन ये आईपीओ नहीं बिका है तो कितनी चांस है कि ये आईपीओ पूरी तरीके से फुली सब्सक्राइब होगी। यहाँ पे किस तरीके की कैसी एप्लीकेशन आपको ज़्यादातर आती हुई दिख रही है, ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल भी रहा है नहीं, उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखिए और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग क्यूब हाईवेज ट्रस्ट इनविट आईपीओ के बारे में बात करें तो आज से आईपीओ ओपन हुई है और इस आईपीओ में कल दूसरा दिन अप्लाई करने के लिए समय है। और 24 जुलाई के बारे में बात करें तो आखिरी दिन इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए समय मिल रहा है। वैसे इस कंपनी की फेस वैल्यू यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि इस तरीके की कंपनी की फेस वैल्यू नहीं होती है। प्राइस बैंड के अकॉर्डिंग अपर प्राइस बैंड 152 रुपये रखा गया। इसी 152 पे अपर प्राइस बैंड पे 95 इक्विटी शेयर मिनिमम एक लॉट अप्लाई करते समय आपको सिलेक्ट करनी होगी। कंपनी के बारे में बात करते हैं तो इशू साइज 5000 करोड़ की इस कंपनी की दिख रही है। पूरी तरीके से ऑफर फॉर सेल है। जो भी पैसा कंपनी रेज करी वो कंपनी के मार्केट से जो भी पैसा रेज होगी वो कंपनी के पास न जाकर कंपनी के प्रमोटर्स और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अपने स्टेक को डायलूट करें, उनके पास पैसे जाते हुए दिखेगी। बुक बिल्डिंग आईपीओ बीएसएनएल से दोनों जगह पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है। यहाँ पे 21 जुलाई को ही एंकर इन्वेस्टर को जो एलोकेट करने के लिए जो शेयर रिजर्व रखा गया तो वो ऑलरेडी यहाँ पे 11,10,19,565 इक्विटी शेयर एलोकेट किया जा चुका है, लगभग 1687-88 करोड़ तक की वैल्यू की। यहाँ पे लगभग बात करें हम लोग तो 26 अगस्त की 50% टोटल एंकर इन्वेस्टर की इशू साइज में से यहाँ पे शेयर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। रेस्ट 50% यहाँ पे 25 अक्टूबर को सेल करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो दो डेट आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आने वाले समय में रहने वाली है। वैसे इस कंपनी को देखें तो इंपॉर्टेंट डेट्स में 22 जुलाई यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट है, 24 जुलाई क्लोजिंग डेट है, 27 जुलाई इस आईपीओ में अलॉटमेंट मिली नहीं, उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। 28 जुलाई को नहीं मिलने पर पैसे रिफंड करनी डेट है। 28 जुलाई को डिमेट अकाउंट में शेयर को क्रेडिट कर दी जाएगी और 29 जुलाई को कंपनी की लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों जगह पर होते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी को देखें तो लॉट साइज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को 95 इक्विटी शेयर एक लॉट अप्लाई करते समय सिलेक्ट करनी हुई। कंपनी की जो कटर प्राइस 152 रुपये रखे गए, उस 152 रुपये कटर प्राइस को सिलेक्ट करते हैं। वैसे इस रिट्स के बारे में बात करते हैं तो इस तरीके के रिट्स में आप लोगों को ज़्यादातर यहाँ पे जो इन्वेस्टर आते हुए दिख जाते हैं वो बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। रिटेलर्स की किसी भी तरीके कोई ऑब्जर्वेशन की बात करते हैं वहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखती है, क्योंकि इस तरीके की इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं जिनको यहाँ पे डिविडेंड की बात मिलती है। साथ साथ जो बड़े यहाँ पे इंडिविजुअल इन्वेस्टर होते हैं उनके द्वारा यहाँ पे आपको एनआई कैटेगरी में अप्लाई करी जाती है। क्योंकि अभी तक के रिस्पांस की बात करें तो एंकर इन्वेस्टर के बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि 11,10,19,565 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया तो 11,10,19,565 इक्विटी शेयर एलोकेट किया जा चुका है। यदि हम लोग बात करते हैं एनआई कैटेगरी की तो एनआई कैटेगरी में यहाँ पे 0.10 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रखी है और क्यूआईबी कैटेगरी में किसी भी तरीके कोई भी रिस्पॉन्स नहीं है। एनआई कैटेगरी के बारे में बात करें तो 6,20,86,110 इक्विटी शेयर ऑफर किया गया था। उसके लिए यहाँ पे 61,97,230 इक्विटी शेयर की बोली लगी है, लगभग 94 करोड़ की बोली पहले दिन की समाप्ति के बाद इस आईपीओ में दिख रही है। यानी कि इस आईपीओ में जो अच्छे रिस्पांस मिलने चाहिए वो अच्छे रिस्पांस अभी तक नहीं दिख रही है। यहाँ पे 0.05 टाइम तक आईपीओ सब्सक्राइब हो रही है। यानी कि इस तरीके की जो रिट्स वाली आईपीओ होती है वो वहाँ पे आप लोगों को 1 से 2 गुना तक ही लगभग नंबर ऑफ टाइम्स के अकॉर्डिंग सब्सक्राइब होती है। वैसे इस तरीके की आईपीओ में आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो यदि आप लोगों को यहाँ पर अप्लाई करने की प्लानिंग में भी देख रहे हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर्स की सलाह के बिना इस तरीके की आईपीओ में आप लोगों को अप्लाई करने की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस आईपीओ में रिस्क ज़्यादा है, रिवॉर्ड कम है और साथ साथ ये कंपनी ज़्यादातर डिविडेंड पे आउट करती है। और जो मोमेंटम आप आईपीओ मार्केट में देखते हैं इस तरीके की जो जनरली आईपीओ आती है उनमें आप लोगों को जो मोमेंटम दिखती है इस तरीके की आईपीओ में उस तरीके की वैसे मोमेंटम नहीं दिखती। कंपनी की करंटली यदि हम बात तो क्या किसी तरीके की कोई ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए दिख रही है, तो किसी भी तरीके कोई भी ग्रे मार्केट प्रीमियम एसएच रिपोर्ट के अनुसार से कारोबार होते हुए नहीं दिख रही है। जो भी यहाँ मोमेंटम और बात आई है पॉजिटिव या नेगेटिव उसके बारे में स्टडी के लिए आप लोगों के साथ इस आईपीओ के बारे में डिस्कस कर जाएगी। सो जुड़िएगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। मिलते हैं कि नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।